स्टूडेंट, सोनू एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम हिंदी की क्लास में टॉपिक क्रिया को पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा जान लेते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना अथवा किसी घटना के घटित होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पठ धातु, पढ़ के पीछे ना प्रत्यय लगाने पर हमारा बनता है पढ़ना। यही हमारी क्या है, क्रिया। जिसके भी पीछे ना लगा हुआ दिखे, जैसे उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, चलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, ये सारी हमारी क्या है, क्रिया। ओके, देखिए इनकी पहचान करते। इनकी पहचान धातु के अंत में पठ धातु है, यानी कि पठ धातु संस्कृत से बना है पट, है ना। किसे बना ये हमारा पढ़ना, पठ धातु से। तो धातु के अंत में ना प्रत्यय जोड़ने से होती है। क्रियाएं वाक्यों को पूर्ण करने के कारण वाक्य का विधेय अंग कहलाती है। यानी क्या है, क्रिया ही वाक्य को क्या करती है, समाप्त करती है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्रियाएं वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है। तो वाक्य का महत्वपूर्ण अंग कौन सा होगा, क्रिया। क्यों? क्योंकि क्रिया ही वाक्य को क्या करती है, पूर्ण करती है। तो चलिए आगे देखते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा सक्रमक और दूसरा है अक्रमक। ठीक है, पहले हम जानते हैं अक्रमक क्रिया। देखो इसके शब्द से ही पता चलता है। ये अपना दिखा, कर्म और अ का मतलब होता है नहीं, जिसमें कर्म ना हो, है कोई कर्म इसमें नहीं होता, इसे हम कहते हैं अक्रमक क्रिया। तो चलिए इसकी भी परिभाषा जान लेते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे किस पर आएगा, जहाँ कर्म नहीं होगा तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर। तो सीधे सीधे प्रभाव कर्ता पर होता है, अर्थात जो क्रिया कर्म रहित हो, जिसमें क्या ना हो, कर्म ना हो, वह क्रिया अक्रमक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में कार्य का फल किस पर पड़ता है, कर्ता पर, जिसमें कर्म नहीं होता। आपको ये दो लाइन याद रखनी है कि कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है और इसमें कर्म नहीं होता, वहाँ कौन सी क्रिया लगती है, अक्रमक क्रिया लगती है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। लड़का दौड़ता है। ओके, ध्यान से देखना। लड़का, ये लड़का शब्द हमारा क्या है, दौड़ने वाला कौन है, लड़का। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ता। दौड़ता है, दौड़ता मतलब आपको पता नहीं चल रही तो देखना है, दौड़ प्लस ना, है ना, मिला ना, तो ये हमारी क्या है, क्रिया। तो दौड़ना तो है क्रिया, लड़का है कर्ता और कर्म तो हमारा है ही नहीं, तो इसमें कोई झंझट है ही नहीं। आपको सिर्फ कर्ता और क्रिया दोनों मिल गई, कर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ कौन सी क्रिया, अक्रमक क्रिया लगेगी। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। एक नोट आपको याद रखना है इसको। क्या से प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो अक्रमक क्रिया होगी। यानी कि कर्ता आंसर हमारा क्या मिले, कर्ता आंसर मिले तो अक्रमक क्रिया होगी। जैसे देखो, लड़का दौड़ता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लिखा लड़का क्या दौड़ता है, ऐसे प्रश्न करना है। क्रिया और कर्ता के बीच में क्या लगाना है हमको, क्या लगाना है, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाना है, क्या शब्द लगाना है। तो मैंने क्या लगाया, तो क्या हमें कोई आंसर मिल रहा है क्या, लड़का क्या दौड़ता है, कोई आंसर है इसमें, कुछ आपको बीच में दिख रहा है, नहीं ना, तो इसका मतलब यहाँ अक्रमक क्रिया लगेगी। चलिए और आगे देखते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल और मैंने लिया है, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए उसके लिए। देखो, कविता ने मिठाई खाई, तो इसमें खाने वाला कौन है, कविता। ओके,
अब क्रिया ढूंढनी है। क्रिया क्या है इसमें? खाना, यानी कि खाई। तो ये हमारी है क्रिया। दूसरा ये है हमारा कर्ता, और यही बोला गया था कि कर्ता और क्रिया के बीच में हमें क्या लगाना है, क्या चीज़ लगानी है, क्या करके प्रश्न पूछना है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, देखो, कविता ने क्या खाया। ये हमारा कर्ता, ये हमारी क्रिया, और ये हमारा क्या। इन दोनों के बीच में आपको क्या लगाना है? क्या। तो मैंने लगा दिया। तो देखो आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा? कविता ने क्या खाया? तो आंसर है कविता ने मिठाई खाई। तो हमारा आंसर हमें क्या है? मिल रहा है। तो यह कौन सी क्रिया होगी? सक्रामक क्रिया होगी। क्लियर? समझ में आया आपको? देखिए, एक और नोट है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न करने पर आंसर मिले तो कौन सी क्रिया? सक्रामक। प्रश्न करने पर आंसर न मिले तो कौन सी क्रिया? आक्रामक। और ध्यान रहे, प्रश्न हमें सिर्फ किससे करना है? क्या से। किससे करना है? क्या शब्द से। ओके, चलिए आक्रामक क्रिया के और उदाहरण देखते हैं। तोता उड़ता है। ओके, तो उड़ने का कार्य यहाँ कौन कर रहा है? उड़ता है, ये हमारी क्या है? क्रिया। तोता क्या है यहाँ? कर्ता। इसके बीच में हम क्या लगाएंगे तो क्या हमें कोई आंसर मिलेगा? तोता क्या उड़ता है? नो, आंसर नहीं मिलेगा। यानी कि आंसर हमारा क्या है? कार्य को करने वाला तोता। कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये क्या हुई? आक्रामक क्रिया। इसी प्रकार देखो, घोड़ा दौड़ता है। दौड़ने वाला कौन? घोड़ा। तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? घोड़े पर। सिंपली आपको घोड़ा आंसर मिल गया है। तो यहाँ भी होगी आक्रामक क्रिया। फिर देखो, नदी बह रही है। बहने का काम कौन कर रहा है? बहने का काम कौन कर रहा है? नदी, है ना। तो ये हमारी हुई कर्ता, ये हुई क्रिया। क्या के बीच में कोई आंसर लगा आएगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया? आक्रामक क्रिया। यहाँ भी देख लीजिए, ये क्रिया थी और ये अपना था कर्ता। सड़क पर गाय बैठी है। तो देखो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या है? सड़क पर गाय बैठी है। बैठने का काम कौन कर रहा है? बैठने का काम, बैठना ये हमारी क्रिया है। बैठने का काम कौन कर रहा है? गाय। तो गाय यहाँ क्या है? हमारी कर्ता। तो सड़क पर ये तो कारक है, इस पे इसका ध्यान हमको नहीं देना है। सिर्फ हमें ये ध्यान देखना है, गाय बैठी है। तो बैठी है वो हमारी क्रिया है, कर्ता इसमें गाय है, और क्या से कोई प्रश्न नहीं होगा क्योंकि करने वाला ही कौन है? गाय है। कर्ता हमारा आंसर है, इसलिए यहाँ भी आक्रामक क्रिया होगी। आगे देखिए, बालक हंसता है ना। हंसने का काम कौन कर रहा है? बालक कर रहा है। तो यहाँ भी सिंपली हमारे कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ भी आक्रामक क्रिया होगी। मोर नाचता है। क्रिया क्या है इसमें? नाचना। कौन नाच रहा है? मोर। तो कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ हमारी होगी आक्रामक क्रिया। सिंपल है ना। आपको सिर्फ एक दो बार देखना है इस वीडियो को, आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आक्रामक क्रिया, इसकी परिभाषा है, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्ता पर न होकर किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, वहाँ सक्रामक क्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। ओके, तो राम हमारा क्या है? कर्ता, यानी कि कार्य को करने वाला। पढ़ना क्या है? क्रिया। और क्या लगाकर प्रश्न करना है कर्ता और क्रिया के बीच में? तो राम क्या पढ़ता है? तो हमारा आंसर आ गया। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो हमारा जो पुस्तक पर प्रभाव
पढ़ रहा है। तो यहाँ कौन सी क्रिया होगी? सक्रमक क्रिया हो गई। देखो क्या से प्रश्न करने पर आंसर क्रम मिले तो सक्रमक क्रिया होगी। सेकेंड उदाहरण देखो, वह पतंग उड़ा रहा है। तो वैसे ही प्रश्न कीजिए आप, क्या लगाकर कर्ता और क्रिया के बीच में, वह हमारा है कर्ता, उड़ा रहा है क्रिया, और क्या लगाएंगे तो आंसर मिलेगा क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो आंसर हो गया सक्रमक। इसी प्रकार देखिए, वह पानी भरती है। भरती है ये क्या है? हमारी क्रिया। वह हमारा क्या है? कर्ता। और यहाँ है पानी, तो पानी हमारा है कर्म। तो देखो लगा दो यहाँ क्या, वह क्या भरती है? वह पानी भरती है। कर्म आंसर मिल गया। इसी प्रकार देखो, श्यामा, यानी कि श्यामा कौन है? हमारी कर्ता। गाया क्या है? गाया हमारी क्रिया है। तो क्या गाया? गाना गाया। तो ये हमारा है कर्म। तो कर्म आंसर मिले, वहाँ लगेगी सक्रमक क्रिया। ओके, चलिए इसकी पहचान। आपको अक्रमक सक्रमक में कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो आपको पहचान इसकी कैसे करनी है ना? तो इसकी पहचान के लिए आपको मैं कुछ नोट्स लिखवा देती हूँ, आप लिख लो। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? क्रिया, है ना? क्या है? बह रही है, चल रही है, दौड़ रही है, क्या कर रही है, उसकी क्रिया आपको खोज के सबसे पहले निकालनी है। ओके, सेकेंड पॉइंट है फिर कार्य को करने वाला, यानी कि दूसरा पॉइंट हमें क्या निकालना है? कर्ता। क्लियर? सेकेंड पॉइंट हमें कर्ता निकालना है। उसके बाद थर्ड निकालना है दोनों के बीच में क्या लगाकर प्रश्न करें। ओके, यदि प्रश्न करने पर, किससे प्रश्न करने पर? क्या से। क्या से यदि प्रश्न करने पर कर्म आंसर मिले, आंसर में क्या मिले? कर्म मिले, तो वहाँ होगी सक्रमक क्रिया। और यदि क्या से प्रश्न करने पर आंसर हमारा क्या मिले? कर्ता मिले, तो वहाँ होगा अक्रमक क्रिया। क्लियर? आपको ये बहुत ही ध्यान से ऐसे क्वेश्चनों को करना है। करने वाला कौन है? क्रिया क्या है? इसमें एक एक शब्द इसको पहले करने के लिए वाक्य को सही से आपको पढ़ना होगा। फिर इसके अंदर से चाट के आपको क्रिया ढूंढनी होगी। फिर करने वाला यानी कि कर्ता निकालना होगा। फिर आपको क्या से प्रश्न करना होगा। यदि आपका प्रश्नकर्ता मिलता है तो अक्रमक, और कर्म आंसर मिलता है तो वहाँ होगी सक्रमक। क्लियर? आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।